जब कभी इंसान अपने चारों तरफ से परेशानी से घिरता है तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, लेकिन उसके एक गलत फैसले की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे हो जाता कि जिस वजह से एक युवती ही इस दुनिया को छोड़कर काफ़ी बेरहम तरीके से चली जाती है, लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है तो इससे सोचने और समझने की जो शक्ति होती है लोगों को ख़त्म से होने लग जाती है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देखने के आए हुए हैं तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आज इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आज यह वीडियो काफ़ी लोगों तक भी पहुँचाया जा सके। और आज की यह जो घटना है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला भी है और इसके लिए हम आपके तहे दिल से भी शुक्रगुजार भी रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है फिरोजाबाद, और उसी का सिरसागंज कस्बा पड़ता है, और ठीक उसी का नगला नाथू गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं 23 अप्रैल 2018 का ही। तो रात का लगभग वही 11 बजे के आसपास टाइम होता है। तो नगला नाथू जो गांव होता है, उसी गांव में मौके पर एक व्यक्ति के यहाँ दावत होता है। तो ये व्यक्ति जो होता है उस दावत को खाकर मौके से गांव से बाहर ही जा रहा होता है। तभी उस व्यक्ति के कानों में एक युवती की कराहने की आवाज़ आती है। वह आवाज़ सुनकर व्यक्ति उसी तरफ जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक युवती है जो काफ़ी तेज़ से कराह रही होती है। तभी वह व्यक्ति उस युवती से पूछना शुरू कर देता है, आखिर तुम कौन हो, क्या हुआ। लेकिन वह जो युवती होती है वह बोल नहीं पाती है, और उसी समय वह व्यक्ति गांव की तरफ भागता है। गांव के कई लोगों को साथ लेता है, और जो साथ लेता है वह व्यक्ति आते हैं, जैसे देखते उस युवती को पहचान लेते हैं, कहने लग जाते हैं कि अरे यह तो मुन्नी लाल झा की एक इकलौती बेटी है, अब किरण, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होता है। लेकिन किरण की जब अवस्था वहाँ के लोग देखते हैं तो एकदम उनका दिल भी दहल सा जाता है, क्योंकि किरण वहाँ पर मौके पर खून से लथपथ अवस्था में होती है, ना कुछ बोल पाती है, ना कुछ वह हिल डुल पा रही होती है। तभी वहाँ जो व्यक्ति होते हैं अब उसी समय मुन्नी लाल झा के घर जाते हैं। लेकिन जब घर जाते देखते हैं बड़े अचंभे भरे में कि आखिर इनके घर ताला कैसे लटका हुआ है। अब वह व्यक्ति जो होता है उसी समय काफ़ी सोच में पड़ जाता है। जब सोच में पड़ जाता है तो उसी समय वहाँ घटनास्थल पर दोबारा आता है, तो लोगों से राय मशवरा लेता है। लोगों से राय मशवरा लेने के बाद तुरंत ही उसी में से एक व्यक्ति होता है जो अपने नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है। वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं रविंद्र कुमार दुबे जैसी खबर पाते तुरंत घटनास्थल पर आते हैं। घटनास्थल पर आने के बाद वह भी उस घटनास्थल का मुआयना करते हैं। लेकिन जब मुआयना करना शुरू कर देते हैं तो पता लगता है कि असल में वहाँ पर जो युवती होती है वह युवती को उसी समय वहाँ के लोग अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी समय फिरोजाबाद ले गए होते हैं। लेकिन जब फिरोजाबाद ले जाते हैं तो वहाँ का जो ट्रामा सेंटर होता है उसी समय वहाँ के डॉक्टर जवाब दे जाते हैं। जवाब देने की वजह से बड़े से अस्पताल में उस युवती को इलाज करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन रास्ते में ही वह जो किरण होती है उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन इधर जैसे पता पाते हैं गांव के लोग, तो गांव के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन इसकी सूचना घटनास्थल पर भी लग जाता है। लेकिन घटनास्थल लगने के बाद तुरंत जो होते हैं अब उसी समय रविंद्र कुमार दुबे अपनी टीम को लेते हैं और फिरोजाबाद के उसी जो होता है एक सरकारी अस्पताल में पहुँच जाते हैं। लेकिन जब पहुँचते हैं देखते हैं कि वहीं पर सही पर किरण ज्योति लौलवान अवस्था में डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस की टीम वहाँ पर खड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं अब उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन जब पूछताछ किया जाता है तो वह व्यक्ति वही जवाब देते हैं जो उनके सामने उनकी आंखों के एकदम इर्द गिर्द हुआ था। अब पुलिस यह बात सुनती है, सुनने के बाद होता है इधर जानना चाहते हैं कि आखिर किरण के घर परिवार वाले हैं कहाँ। तो वहाँ जो व्यक्ति खड़े होते हैं उस समय कह देते साहब किरण के घर परिवार वाले हमें लग रहा है यह सब कारनामा करने के बाद अपना घर बार छोड़कर ताला बंद कर तो फरार हो गए, क्योंकि उनके घर पर मौके पर अब ताला लगा हुआ है। अब पुलिस की जो टीम होती है अब उस समय जब पता पाती है कि आखिर यह जो किरण है, किरण के इर्द गिर्द उसके रिश्तेदार की बात तो छोड़िए, उसके तो अपने हित व्यवहारी वाले भी नहीं होते हैं। पुलिस काफ़ी असमंजस में पड़ जाती है कि आखिर किरण की कैसी ज़िंदगी है कि आज तक इस वक्त किरण के पास कोई उसका अपना करीबी नहीं है। लेकिन पुलिस जो होती है उसी समय
काफ़ी लोगों से जब पूछताछ करते वक्त उसी समय जो होता है पुलिस की टीम वहाँ पोस्टमार्टम हाउस होता है किरण के बॉडी को भेज देती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम हो जाता तो उसी वक्त किरण की एक अपनी बड़ी बहन होती है, वह होती है सीमा। लेकिन सीमा जो होती है मौके पर एक विधवा होती है। वह अपने ससुराल से अपने कुछ हितैषियों को साथ लेकर मौके पर अपनी छोटी बहन किरण के पास वहीं पर आई हुई थी। लेकिन पुलिस की टीम जैसे उस सीमा को देखते, सीमा से कुछ पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम इधर पोस्टमार्टम करवाने के बाद तुरंत ही अब उसी समय किरण के बॉडी को सीमा को सौंप देते। लेकिन सीमा उसी समय किरण के बॉडी को लेकर अपने ही ससुराल मैनपुरी के बरनहाल चले जाते हैं। जाने के बाद अपने ससुराल में अपनी छोटी बहन किरण का वहाँ पर अच्छे से दाह संस्कार कर देते हैं। करने के बाद इधर पुलिस की जो टीम होती है अपने थाने जो गांव के चौकीदार होते हैं राजकुमार को अब साथ लाती है। लाने के बाद उन्हीं की तहरीर पर ही धारा 302 और 301 के तहत जो होता है रिपोर्ट दर्ज करते हुए इस केस को आगे जांच पड़ताल करने के लिए अपनी टीम बैठा भी देती है। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर जांच पड़ताल के लिए लग जाती कि आखिर जो होता है मुन्नी लाल के घर परिवार वाले, यहाँ तक कि मुन्नी लाल खुद कहाँ है। और इसीलिए पुलिस की टीम सबसे पहले मुन्नी लाल और साथ में उसके परिवार में उसके जितने सदस्य होते हैं सबकी तलाशी करने के लिए लग जाती है। पुलिस तलाशी करने के लिए कुछ खबरें लगा देती है ताकि जल्द इनका आता पता लग सके। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर तलाशी कराते कराते लगभग 3 दिन का वक्त निकाल देते हैं। लेकिन जब 3 दिन का वक्त निकल जाता है तो पुलिस के सामने जो होता है ठीक अब 26 अप्रैल 2018 का ही लगभग वही शाम का टाइम होता है। तो शाम के टाइम इधर पुलिस के कुछ खबरी होते हैं, जो खबरी होते हैं काफ़ी चालाक भरे खबरी होते हैं। अब उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि इस समय मुन्नी लाल झा होता है मौके पर करहल रोड पड़ता है तो देवली चौराहा पड़ता है। उसी चौराहे पर मौके पर अपने हाथ में एक झोला लिए हुए मुन्नी लाल खड़े हुए। पुलिस की टीम जैसे पता पाती अपने टीम के साथ उसी समय देवली चौराहे पहुंच जाती। सही में वहां पर मुन्नी लाल झा अपने हाथ में एक बैग लेकर खड़ा होता। पुलिस की टीम उसी समय अब इधर मुन्नी लाल झा को अपने कचड़े में लेती है। लेकिन जब कचड़े में पता चलता मुन्नी लाल उस समय भागने की फिराक में पड़ा हुआ होता। लेकिन पुलिस की टीम जैसे मुन्नी लाल को अपने थाने लाती है, थाने लाने के बाद बिना किसी दबाव के मुन्नी लाल झा होता है अपनी बेटी अब किरण के हत्या का राज पुलिस के सामने दिल दहलाने वाली खोलना शुरू कर देता है। लेकिन पुलिस के सामने जो कहानी बयां करता है इसे सुनने के बाद लोगों का उसी समय कलेजा भी थर्रा जाता है। असल में जो उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है यही अब फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद का यही जो गांव पड़ता है नगला नाथुम, उसी गांव के रहने वाले होते हैं मुन्नी लाल झा। मुन्नी लाल झा की अपनी पत्नी तो थी लेकिन वह कुछ साल पहले जो होता है इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन मुन्नी लाल मौके पर फिरोजाबाद में एक प्राइवेट कंपनी होता है, अब उसी में जाकर काम किया करते थे। काम की वजह से इनके घर परिवार का जो खर्चा होता है काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से चल पाता था। लेकिन मुन्नी लाल के टोटल 5 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटियाँ, जो सबसे बड़ी बेटी होती है वह रेखा होती है, लेकिन जो सबसे छोटी बेटी होती है वह होती है किरण। और लेकिन जो बेटे होते हैं सबसे बड़ा जो बेटा होता है गौरव। लेकिन गौरव जो होता है मौके पर ऑलरेडी शादीशुदा भी होता है। लेकिन कुछ वक्त बाद गौरव ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो अपनी पत्नी होती है वह विधवा की ज़िंदगी अपने पिता के साथ अपने ही गाँव में जीना शुरू कर देती है, यानी कि अपने ही ससुराल में। लेकिन इधर जो होता है मुन्नी लाल के जो छोटे बेटे होते हैं वह होता है एक आकाश होता है और एक सबसे छोटा होता है राज। लेकिन आकाश राज मौके पर अपने ही गांव का एक कॉलेज जो था उसी में पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन इधर मुन्नी लाल जैसे ही अपने बच्चों का शादी कर देते तो उसी बीच अब घर में सिर्फ आकाश और राज बचते हैं और सिर्फ छोटी बेटी एक बचती है किरण। और आकाश राज जो होते हैं अपने ही पढ़ाई के दौरान मौके पर कामकाज भी शुरू कर देते हैं, मजदूरी भी शुरू कर देते, जिसकी वजह से उनके पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। आने जाने के वक्त जो होता है अब उस समय इधर मुन्नी लाल का जो घर होता है काफ़ी खुशी में हो जाता है, क्योंकि घर में पैसे आने लगते हैं, जिसकी वजह से जो मुसीबत होती है थोड़ा बहुत टलने भी लग जाता है। टलने की वजह से मुन्नी लाल का जो खुशी भर जीवन होता है बीतना शुरू हो जाता है। लेकिन घर में सिर्फ एक विधवा बहू पड़ी होती है, जिसकी वजह से मुन्नी लाल का जो जीवन होता है काफ़ी असमंजस में रहता है। लेकिन ठीक घटना से मात्र जो होता है 1 साल पहले इधर जो किरण होती है, किरण देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, लेकिन उस समय जो होता है अपना पढ़ाई छोड़ छाड़ कर अपने ही घर में अपने पिता के साथ घर गृहस्थी में यानी कि चौका चौकी में उलझ सी जाती है। लेकिन उलझने के बीच इधर किरण जो होती है उसकी खूबसूरती के जो रंगत होते हैं और बढ़ जाते हैं, क्योंकि खूबसूरती की रंगत बढ़ने की वजह से जो होता है अपने चर्चे अपने नाम और काम जो होती है काफ़ी कमा से लेते हैं। लेकिन उसी बीच किरण की जो मुलाकात होता है वहीं से लगभग कुछ दूर पर रहने वाले होता है
अविनाश कुमार जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होता है, लेकिन उस समय किरण की उम्र वही लगभग 18 साल के आसपास होता है। लेकिन अविनाश जो होता है मौके पर अपने माता पिता और टोटल 2 भाइयों के साथ अपने घर गृहस्थी में पूरी तरह से उलझा हुआ होता है। लेकिन अविनाश पढ़ लिख कर भी अपने पिता के साथ घर गृहस्थी में वह भी उलझ जाता है। उलझने की वजह से अपने घर पर ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन इसी बीच उसकी जो दोस्ती होती है कुछ अरे गहरे लोगों से भी हो जाती है। लेकिन इसी बीच अविनाश का जो होता है अब किरण के घर भी आना जाना बन जाता है। लेकिन किरण के घर आने जाने की वजह से किरण जो होती जब उसके सामने पड़ती तो अविनाश को दिल होता है एकदम पूरी तरह से उफान मारना किरण के ऊपर शुरू कर देता है। लेकिन किरण से वह उस समय काफ़ी दोस्ती बनाने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए प्लान बनाने लगता है। उसी प्लान के तहत अब किरण के घर जो होता है आना जाना काफ़ी ज़्यादा बना देता है। लेकिन जब बना देता है किरण से धीरे धीरे बातें करने लग जाता है तो किरण को भी समझने में देर नहीं लगती कि आखिर अविनाश चाहता क्या है। लेकिन अविनाश के चाहने की वजह से किरण भी उस समय फोकस करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से अब इधर किरण भी अविनाश के ऊपर ध्यान देने लगती है और उस वजह से दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाते हैं। लेकिन जब चालू हो जाती इधर दोनों साथ उठना बैठना घूमना फिरना भी चालू कर देते। लेकिन किरण जो होती है उस समय अविनाश के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी का वह अहम फैसला ले लेती है, जिस वजह से अपनी ज़िंदगी का बाकी 7 जन्मों का जो वक्त होता है गुजारने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अविनाश जैसे सुनता है किरण के मुंह से कि आखिर किरण ही खुद हमसे शादी के लिए हामी भरवा रही, तो अविनाश का जो खुशी होता है 4 चांद लग जाता है, जिसकी वजह से उसी अविनाश जो होता है किरण को उसी समय सत्वना देते हुए, भरोसा देते हुए अपने दिल में बसा लेता है। बसाने की वजह से इनका घूमना फिरना उस दिन से बढ़ जाता है। लेकिन किरण भी कह देती है कि हम दोनों तो अलग बिरादरी के हैं, लेकिन दोनों का प्यार कभी जुदा नहीं होगा। और उस समय जो था अविनाश भी हामी भर लेता, कहने लग जाता कि प्यार में कोई कमी नहीं होगी, चिंता मत करो। और इधर प्यार का एक सिलसिला होता है, इससे चलते चलते लगभग पूरे का पूरा अब 10 महीने का वक्त बीत जाता है। लेकिन इनके जो प्यार के जो परसम के जो चर्चे होते पूरे मोहल्ले में गूंज जाते, यहाँ तक कि इलाके में भी गूंजने शुरू हो जाती है। और जिसकी वजह से इसकी खबर जाकर इधर किरण के जो अपने पिता होते हैं मुन्नी लाल झा को लग जाता है। लेकिन जब लगता है तो उस समय काफ़ी सनस रह जाते हैं और उसी समय अपनी बेटी किरण को अपने पास बुलाते हैं, काफ़ी प्यार भरे लफ्ज़ों में समझाते कि बेटी देखो किरण बेटी, आखिर तो हमारी इज्जत उछालने पर क्यों लगी हुई हो। वह जो है अविनाश वह तो दूसरी बिरादरी का लड़का है और उसका और तुम्हारा रिश्ता कतई हो ही नहीं सकता, और इसीलिए तुम्हारे अंदर यही दिल है, अगर तो हमारी बात मान लो, तुम उसका रास्ता आज से छोड़ दो। अगर नहीं मानती हो तो फिर आगे के लिए तुम हंस सोच के तैयार भी हो जाओ। यह बात किरण सुनती है, सुनने के बाद एकदम कान को सन्न सरक देती है। और सुनने के बाद जब वहाँ से चली जाती है तो उस समय जो होता है दोबारा अपने आशिक से मिलने के लिए अब जो होता है रास्ता निकालने लगती है, क्योंकि उस समय किरण जो होती है अपने प्यार में इस तरह अंधी से हो जाती है, ना उसको अपने परिवार ना कोई हित व्यवहारी दिखाई देता। और मिलने के लिए काफ़ी तरह के प्लान बनाती है। उसी प्लान के तहत जो होता है अपने घर से हर दिन मिलने के लिए अविनाश के पास पहुँच जाती है और दोनों घूमना फिरना फिर चालू कर देते हैं। लेकिन आज जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता है, क्योंकि उस समय अब मुन्नी लाल जो होते हैं मौके पर प्राइवेट कंपनी में जब जॉब करते थे तो घर बार छोड़कर सुबह के टाइम अब जॉब के लिए निकल जाते हैं। तो सिर्फ घर में अब जो बचती है वह बचती है सिर्फ इधर किरण की जो अपनी एक भाभी होती है, जो विधवा होती है, सिर्फ अपने घर में रहती थी, अपने काम में उलझी रहती थी। लेकिन उसकी जो अपनी बहन होती है वह होती है बड़ी सीमा जो होती है हरदोई के उसी गांव में बेहतर होती है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जिसकी वजह से सीमा का जो अपना पति होता है हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाती है। लेकिन जाने की वजह से इधर की किरण का भी ज़िंदगी काफ़ी तहस महस होने लग जाती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसकी बहन जो होती है काफ़ी अहम एक हिस्सा भी होती है। लेकिन इधर जो होती है सीमा भी अपनी ज़िंदगी जो होता है सिर्फ अपने ससुराल में रहकर जीने लग जाती है। अब लेकिन इधर बचती है किरण। अब किरण जो होती है अपने घर में अपनी रौनक जमाने के लिए अपने घर में काफ़ी हिस्से बचाती, जिसकी वजह से उसके घर में थोड़ी बहुत चिड़चिड़ा होने लगती है। लेकिन उसकी जो अपनी भाभी होती है विधवा वह भी उसकी काफ़ी मान सम्मान करती है। लेकिन घर में इधर अपनी भाभी और अपने भाई को पाकर अकेला समझकर मौका निकालती और निकालने के बाद अविनाश से मिलने के लिए पहुंच जाती है। दोनों की मुलाकात होते हैं और यह सिलसिला लगभग चलना शुरू हो जाता है। और ऐसे सिलसिला चलते चलते लगभग कुछ और महीने जब बीतते हैं तो उसी बीच 25 मार्च 2018 का ही वही लगभग शाम का टाइम होता है। तो उसी बीच मुन्नी लाल मौके पर अपने ही घर पर ही होते हैं, उस समय छुट्टी पर होते हैं। तो मुन्नी लाल देखते हैं कि उस समय अविनाश जो होता हमारे घर के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। और जैसे ही देखते हैं तो वह समझ जाते हैं और उनको समझने में एकदम टाइम नहीं लगता। उसी समय अपने बड़े बेटे आकाश को लेते हैं और वहीं पर
इधर किरण को अपने पास बुलाने के बाद किरण को काफ़ी धमकाते हुए कहने लग जाते हैं कि हम चलते हैं थाने और तुम हमारे साथ चलोगी थाने और खुद जाकर अविनाश के ऊपर जो होता है शोषण का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाओगे। यह बात जो होती किरण सुनती है तो अपने पिता के दबाव में आ जाती है। अपने पिता और भाई के साथ मिलकर अपने जो नज़दीकी थाना होता है अब उसी समय सिरसागंज में पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वहां के थाना के इंस्पेक्टर के जो सामने होती है खड़ी होती है, कहने लग जाती है और बयानों के तहत देती है। लेकिन उस समय उसके जो जवान होते हैं किरण के लड़बड़ाते हैं, पूरी खुलासा नहीं कर पाती और उसी वजह से अपने जो पिता होते हैं इधर अब मुन्नी लाल भी खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद होता है इधर अविनाश और साथ में उसके जो अपने भाई होते हैं दो, चिंटू और धर्मवीर भी होते हैं। उन्हीं तीनों के ऊपर मिलकर उसी समय पुलिस थाने में शोषण का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवा लेते हैं। दर्ज करवाने के बाद इधर जो होते हैं अपने घर आते हैं। लेकिन घर आने के बाद किरण जो होती है उस दिन से भी अविनाश से मिलना जुलना नहीं छोड़ते। लेकिन अविनाश को जैसे ही पता चलता है कि हमारे खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज है तो उसी समय काफ़ी भन्ना आ जाता है। भन्नाने की वजह से इधर किरण से काफ़ी झगड़े तकरार करता है। लेकिन किरण उस समय कह देती खोल के कि हमने अपने पिता के दबाव में यह सब बात कही, लेकिन तब भी हम तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन अविनाश के सामने अब किरण जो होती है उसी समय शादी का दबाव मारना शुरू कर देती है और दबाव मारते मारते लगभग कुछ दिन और बीत जाते हैं। लेकिन अविनाश जब परेशान हो जाता है तो उसी में कह देता है कि जाकर अपने पिता से कह दो कि यह जो केस है या वापस ले लें। लेकिन किरण यह बात सुनने के बाद अपने प्यार को दहलीज देते हुए अपने पिता के पास जाते हैं। लेकिन जब जाती है मुन्नी लाल के पास तो जैसी बात रखते तो मुन्नी लाल काफ़ी भड़क जाते हैं और वहीं पर इधर किरण की पिटाई कर देते, कहने लग जाते हैं कि यह बात कतई तुम मत करना दोबारा। यह बात किरण भी सुनने के बाद सन्नासा रह जाती है। रहने के बावजूद भी किरण दोबारा भी मिलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर जो था हर बार अब जाकर किरण अविनाश के सामने शादी की जिक्र करती है और कहने लग जाती है कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं और जल्दी भी करेंगे। लेकिन अविनाश बस एक बात का रट्टा लगाकर बैठ जाता, तुम जाकर अपने पिता से हाफलनामा दायर करवा दो, हमारे घर परिवारों को छोड़ दिखाओ, इसमें हमारा क्या गुनाह है और यह शादी बड़े आराम से होगा और इसमें हमारे भाभी और भाई भी राजी हैं। अब यह बात जैसे किरण सुनती है तो उसके दिल में तसल्ली मिलती है। लेकिन जब तसल्ली मिलती है तो कुछ महीने तो और बीतते हैं तो अपने पिता के सामने जाती है। यही बात जब कहना शुरू कर देती है कि पिताजी इस केस को वापस ले लो और हमारी शादी करवा दो। लेकिन जैसे ही इधर मुन्नी लाल जहाँ सुनते हैं, सुनने के बाद एकदम उनका दिमाग बेकाबू हो जाता है। होने की वजह से अपनी बेटी से वहीं कहने लग जाती कि बेटी तुम्हारी शादी हम कतई नहीं करवा सकते, चाहे तुम इस दुनिया में रहो या ना रहो। लेकिन जैसे यह बात इधर किरण सुनती उसी समय अपने पिता के सामने धमकाते हुए लफ्ज़ों में कहने शुरू कर देते हैं कि पिताजी अगर तुम हमारी और हमारी आशिक की शादी एक साथ नहीं करवाते हो तो हम जो था थाने में जाकर खुद यह केस वापस ले लेंगे और साथ में अगर नहीं मानते हो हमारी बात तो हम जाकर खुद यहाँ के ही जो इलाका है उस इलाके में तालाब है वहीं पर जाकर अपने आप को सौंप देंगे और दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। यह बात जैसे सुनते हैं, सुनने के बाद उधर जो होता है मुन्नी लाल एकदम दंग सा रह जाती, इधर किरण अपने काम पे चली जाती है। लेकिन मुन्नी लाल उस समय पूरी रात नहीं सो पाते। ना सो पाने की वजह से मुन्नी लाल काफ़ी चिंता में हो जाते हैं और अपनी बेटी से कहने लग जाते कि बेटी तुम थाने चलो और गवाही दो ताकि उस दोनों को जल्द से जल्द सज़ा हो और हमें छुटकारा मिले। लेकिन अपनी बात पर अड़ी रहती है जिसकी वजह से मुन्नी लाल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशानी की वजह से जो होता है अब इधर सिर्फ 23 अप्रैल 2018 का ही वही जैसे ही अब दोपहर का टाइम होता है उसी वीक मुन्नी लाल अपने घर में बैठकर एक कुल्हाड़ी होता है उसी कुल्हाड़ी को चारपाई के पास बैठकर एक अच्छी तरीक़े से धार लगा रहे होते हैं। तभी आस पड़ोस के लोग देखते हैं। आस पड़ोस के लोग जब देखते हैं वह सोचने लग जाते हैं कि हो सकता है मुन्नी लाल इसी कुल्हाड़ी को ले जाकर लकड़ी काटने का काम करें। लेकिन पड़ोसी को क्या मालूम था कि आज इनके घर में कुछ अनहोनी होने वाला है। लेकिन पड़ोसी को इतना पता होता है कि इनके घर में आए दिन अब किरण को लेकर झगड़े तकरार होते रहते हैं। लेकिन पड़ोसी भी उस समय कुछ सोचते भी नहीं और ना कुछ बोल पाते हैं। लेकिन जैसे ही शाम का टाइम होता उसी बीच इधर जो होता है अब मुन्नी लाल और उनका जो बड़ा बेटा होता आकाश किरण को लेकर काफ़ी झगड़े तकरार करते हैं। जब झगड़े तकरार करते हैं अब जैसे ही रात का टाइम होता उसी बीच मुन्नी लाल अपने बेटी किरण के पास जाते, कहने लग जाते कि बेटी तुम कल चलो और थाने में जाकर तुम उस जो होता है अविनाश और साथ ही उसके दोनों भाई के खिलाफ शोषण का मुकदमा दर्ज करवाते हैं, दोबारा आरोप दायर करो। यह बात किरण सुनते उस समय अपने हट पे आ जाती, कहने लग जाते पिताजी यह हमारी ज़िंदगी कतई हो ही नहीं सकता। लेकिन उस समय झगड़े तकरार कर इधर जो होता है अब मौके पर मुन्नी लाल झा और आकाश अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन मुन्नी लाल झा जो होता है अपने कमरे में भाई रहकर उसकी आंखों में नींद नहीं आती, जिसकी वजह से जैसे रात अब 10 बजे के आसपास टाइम होता है तो मुन्नी लाल उठता है, अपने बेटे आकाश को साथ लेता है और तुरंत जहाँ पर किरण सो रही थी उसी चारपाई के पास खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद अपनी बेटी से एक बार और कहता है कि बेटी उसका रास्ता छोड़ दो और थाने में चलो। लेकिन जैसे किरण सुनती उसी समय भन्ना आ जाती। भन्नाने की वजह से इधर मुन्नी लाल का जो दिमाग होता है चार चांद लग जाता है, जिसकी वजह से उसी समय अपने पास
हाथों में लिया हुआ कुल्हाड़ी उठाने के बाद अपनी बेटी के ही शरीर पर एक के बाद वार करते हैं, जिसकी वजह से वहीं किरण हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली जाती है। लेकिन उसी समय आकाश जो होता है वहाँ भारी भरकम पत्थर लेता है, लेने के बाद अपनी बहन के ऊपर उसी पत्थर से काफ़ी बार वार करता है। लेकिन जब आकाश अब इधर जो होता है मुन्नीलाल को विश्वास हो जाता है कि हमारी जो बेटी है इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हो, तो उसी समय एक खतरनाक फैसला और लेना शुरू कर देते हैं। सोचने लग जाते क्यों ना इसी चारपाई सहित किरण को ही मौत के हवाले कर दिया जाए। और उसी लिए केरोसिन लाते, केरोसिन जो होता है अब ले आकर किरण के ऊपर और साथ में चारपाई के ऊपर छिड़क देते हैं। लेकिन उस समय किरण की अवस्था जो होती है कुछ बनी होती है, जिसकी वजह से किरण वहीं पर चिल्ला पड़ती है और उस समय डर से जाते हैं और तुरंत जो होता है किरण को अपने हाथों में दोनों पकड़ने के बाद ले जाकर पीछे वाला जो हिस्सा होता है खाली प्लाट उसी में ले जाकर डंप कर देते हैं। लेकिन पड़ोसी जब किरण की आवाज़ सुनते हैं उनको लगने लगता है कि हो सकता है इनके घर में फिर किरण के साथ मार पिटाई हो रही है। लेकिन कुछ देर बाद जब किरण की आवाज़ शांत हो जाती है तो पड़ोसी भी समझ जाते हैं कि हो सकता है मामला शांत हो गया हो। लेकिन मामला तो आगे बढ़ चुका होता है। लेकिन इधर जब डंप करके अपने घर में आने के बाद तुरंत ही मुन्नीलाल और आकाश दोनों अपने घर का दरवाज़ा बंद कर उसी समय घर से फरार हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय थर्रार जाती है। लेकिन एक टीम उसी समय इधर मुन्नीलाल का जो बड़ा बेटा होता है आकाश को भी लेने के लिए अपने कस्टडी में निकल जाती है। लेकिन आकाश का कहीं अता पता नहीं चलता। काफ़ी पुलिस तलाशी भी कर रही है दोस्तों। लेकिन इधर जो होता है अब मुन्नीलाल झा को पुलिस की जो टीम होती है उसी समय ले जाती है अपनी कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में मुन्नीलाल झा के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।